हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के 25 एमसीक्यू। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, द एरर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू। बुक्स ऑफ अकाउंट में जो एरर होते हैं उनको कितने ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। हम यहाँ पे ये गलती करते हैं तो 4 ग्रुप लिखते हैं। जो एरर है वो 2 ग्रुप में क्लासीफाई होते हैं ब्रॉडली। अगर हम बात करें तो पहला ग्रुप होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल और दूसरा ग्रुप क्या होता है, क्लेरिकल एरर। क्लेरिकल एरर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन एंड कंपनसेटिंग एरर। सी, पहले इनको समझ लेते हैं कि ये किस किस टाइप के एरर होते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या होता है, जो अकाउंट्स के रूल्स रेगुलेशंस हैं, अजम्पशंस है, कॉन्सेप्ट है, उनको फॉलो नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल, वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी चार्ज एट वेजेस अकाउंट। मशीन को इंस्टॉल करने के लिए जो वेजेस पे किए जाते हैं वो कहाँ पे चार्ज होने चाहिए थे, मशीनरी अकाउंट में। हमने अकाउंट में पढ़ा है कि सेम डे पे अगर जिस दिन एसेट परचेज किए उस सेम डे पे जितने भी एक्सपेंडिचर किए जाते हैं उनको हम एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं, यानी कि एसेट के अकाउंट में ही चार्ज करते हैं। लेकिन अगर बाय मिस्टेक उसके ऊपर जो वेजेस पे किए गए हैं वो वेजेस पे चार्ज कर दिए गए हैं तो उसको क्या बोलेंगे, एरर ऑफ प्रिंसिपल। इससे ट्राई बैलेंस के एग्रीमेंट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि मशीनरी अकाउंट भी डेबिट होता है और वेजेस अकाउंट भी क्या होता है, डेबिट। एरर ऑफ प्रिंसिपल में आपने एक्सपेंसेस को एसेट ट्रीट कर लिया या एसेट को एक्सपेंसिव ट्रीट कर दिया, इस तरह के एरर हम लोग करते हैं। या फिर हो सकता है किसी लाइबिलिटी को लॉस ट्रीट कर ले या लॉस को क्या ट्रीट कर ले, लाइबिलिटी। और इस तरह के एरर कंडक्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल से ट्राई बैलेंस के एग्रीमेंट के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, यानी कि आपने अगर इस तरह का एरर कंडक्ट किया है आपका ट्राई बैलेंस मैच हो जाएगा। क्लेरिकल एरर में फर्स्ट आता है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी, फुल ओमिशन एंड पार्शियल ओमिशन। फुल ओमिशन मीन्स ट्रांजैक्शन को पूरी तरह से रिकॉर्ड करना भूल गए, यानी कि वो ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं हुई है। अगर ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं हुई है तो उससे भी ट्राई बैलेंस के एग्रीमेंट के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। पार्शियल ओमिशन मीन्स अ फेज ऑफ अ ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। उसका एक फेस या एक पार्ट कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली ट्राई बैलेंस एग्री नहीं होगा, यानी कि पार्शियल ओमिशन का ट्राई बैलेंस के एग्रीमेंट के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन मीन्स अमाउंट की गलती और रॉन्ग अकाउंट पोस्टिंग, रॉन्ग अकाउंट पोस्टिंग। अगर अमाउंट की गलती हुई है और रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग की गई है तो वो क्या है, एरर ऑफ कमीशन। यानी कि करना था 100 से डेबिट कर दिया, करना था 1000 से कर दिया डेबिट 100 से, करना था आपको 253 और गलती से एंट्री कर दी गई है 235, इसको बोलेंगे एरर ऑफ कमीशन। करना था पोस्ट सेल्स रिटर्न बुक में और पोस्टिंग कर दी गई है बाय मिस्टेक परचेज रिटर्न बुक में। सेल्स टू ए को गलती से सेल्स टू बी लिख दिया है तो उसको क्या बोलते हैं, एरर ऑफ कमीशन। क्लियर, यानी कि अगर गलत अमाउंट पोस्ट हुई है या फिर रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग हो गई है तो वो क्या है, एरर ऑफ कमीशन। इस तरह के एरर से ट्राई बैलेंस की एग्रीमेंट के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। कंपनसेटिंग एरर वो एरर होते हैं जहाँ पे एक गलती दूसरी गलती को छिपा देती है, यानी कि कंपनसेट कर देती है, बैलेंस कर देती है। सपोज कहीं पे 100 रुपीज से डेबिट में मिस्टेक हुई है और फिर 100 रुपीज से क्रेडिट में मिस्टेक हो गई तो ये दोनों मिस्टेक एक दूसरे को क्या कर देती हैं, कंपनसेट कर देती हैं। क्लियर, तो ये एरर है। एरर होते 5 टाइप्स के हैं ब्रॉडली, लेकिन इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछते कितने ग्रुप में डिवाइड किया जाए तो हम क्या बताएंगे, 2 ग्रुप। क्लियर, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इन विच बुक एरर्स आर रेक्टिफाई। एरर्स को हम जो रेक्टिफिकेशन की एंट्री करते हैं वो कहाँ करते हैं, जर्नल प्रॉपर में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द 2 साइड ऑफ अ ट्राई बैलेंस डज नॉट टैली।
ट्राई बैलेंस की दोनों साइड मैच नहीं हो रही हैं तो कौन से अकाउंट को ओपन किया जाता है? अगर ट्राई बैलेंस की दोनों साइड मैच नहीं हो रही हैं, गलती भी नहीं पता चलती है, तो सस्पेंस अकाउंट ओपन करके उसको मैच किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, इफ द ट्राई बैलेंस एग्रीज इट इम्प्लाइज दैट। अगर ट्राई बैलेंस एग्री हो गया यानी कि मैच हो गया है, डेबिट और क्रेडिट साइड मैच हो गई हैं, तो इसका मतलब क्या है? क्या बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई गलती नहीं है? ऐसा तो नहीं है। अभी आपने देखा फर्स्ट क्वेश्चन में कि जो एरर ऑफ प्रिंसिपल है, एरर ऑफ ओमिशन है, फुल ओमिशन और कंपनसेटिंग एरर है, तो वो एरर कंडक्ट होने के बाद भी बुक्स ऑफ अकाउंट जो ट्राई बैलेंस है वो मैच हो जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट में। यानी कि ट्राई बैलेंस का एग्रीमेंट ये इंडिकेट तो नहीं करता है कि उसमें कोई गलती नहीं है। देन देयर मे बी टू साइडेड एरर इन द बुक। बुक में अगर टू साइडेड एरर है तो ट्राई बैलेंस मैच हो जाता है, करेक्ट। देयर मे बी वन साइडेड एरर। अगर वन साइडेड एरर होगा तो दूसरी साइड से ट्राई बैलेंस मैच नहीं होगा, क्योंकि दोनों साइड ओमिट होनी चाहिए। तो यानी कि ऑप्शन क्या हो गया? या गलती या तो दोनों साइड का ओमिशन हो, या फिर कंपनसेटिंग एरर हो, इस तरह का एरर हो, या दो साइडेड में गलती हो गई है, तो वहाँ पे ट्राई बैलेंस एग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सस्पेंस अकाउंट इज जनरली ओपन टू रेक्टिफाई। जो सस्पेंस अकाउंट है उसको किन गलतियों को रेक्टिफाई करने के लिए ओपन किया जाता है? वन साइडेड एरर। अगर एक साइड की गलती होती है और दूसरी साइड नहीं पता चलती है तो दूसरी साइड के लिए क्या खोल देते हैं? सस्पेंस अकाउंट। सपोज लिखा हुआ है सेल्स बुक, सेल्स बुक अंडरकास्ट बाय 500। सेल्स जो बुक है वो अंडरकास्ट हो गई है, कम है 500 से, तो सेल्स का बैलेंस कैसा होता है? सेल्स का बैलेंस होता है क्रेडिट। अब अंडरकास्ट है तो सेम बैलेंस रहेगा, और ओवरकास्ट में बैलेंस क्या होता है? चेंज। डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट। तो सेल्स बुक जो है अंडरकास्ट हुई है तो इसको क्रेडिट कर देंगे, और यानी कि क्या हो जाएगा? टू सेल्स अकाउंट। अब हमें नहीं पता किस वजह से अंडरकास्ट हुई है, तो एंट्री क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट ओपन करके। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अंडरकास्ट है इसलिए जो बैलेंस है वही बैलेंस रहेगा। सपोज ये क्या हो जाता? ओवरकास्ट। ओवरकास्ट की सिचुएशन में बैलेंस को चेंज कर देंगे। क्रेडिट है तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? इसको डेबिट, यानी कि क्या हो जाएगा? ये सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। क्लियर? तो इस तरह से जो वन साइडेड एरर होते हैं उनको ठीक करने के लिए क्या ओपन किया जाता है? सस्पेंस अकाउंट। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ट्राई बैलेंस इज। ट्राई बैलेंस एक स्टेटमेंट है जिसमें लेजर के बैलेंसेस को राइट किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी रेक्टिफाई थ्रू सस्पेंस अकाउंट। अभी आपको बताया था कैसे सस्पेंस अकाउंट से एरर रेक्टिफाई किए जाते हैं? वन साइडेड एरर। देखिए कौन से वन साइडेड एरर है? सेल्स रिटर्न बुक अंडरकास्ट बाय। सेल्स रिटर्न बुक अंडरकास्ट हो गई है तो यही वन साइडेड एरर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बाकी ऑप्शन को भी एक बार पढ़ लेते हैं। सेल्स रिटर्न ₹1000 नोट रिकॉर्डेड। सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड नहीं किया तो उसको रिकॉर्ड कर देंगे, इसके लिए सस्पेंस अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। सेल्स रिटर्न बाय G2 रिकॉर्डेड एज 100,000 का सेल्स रिटर्न था, 100 उसको रिकॉर्ड किया गया, 900 से सेम एंट्री करके और रिकॉर्डिंग कर देंगे, तो इसके लिए भी सस्पेंस की नीड नहीं है। सेल्स रिटर्न बुक ₹1000 रिकॉर्डेड थ्रू परचेज रिटर्न बुक। एंट्री करनी थी सेल्स रिटर्न में, गलती से परचेज रिटर्न में कर दिया तो ये भी बिना सस्पेंस अकाउंट के रेक्टिफाई हो जाएगी। तो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, a sales of ₹25,000 to A was entered as a sales to B। सेल की थी ए को और गलती से रिकॉर्ड कर दिया सेल्स टू बी। ये किस टाइप का एरर है? आपको बताया था पोस्टिंग की गलती और गलत अकाउंट में पोस्ट करने की गलती किसमें आती है? एरर ऑफ कमीशन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. Which of the following error can be deducted by try balance? ट्राई बैलेंस से किस टाइप के एरर डिडक्ट किए जाते हैं? एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर इन कास्टिंग ऑफ सब्सिडी बुक, कंपनसेटिंग एरर, या फिर यहाँ पे कई बार क्या होता है एरर ऑफ कमीशन भी गिवन होता है. ठीक है, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो साफ आपको पता चल रहा है, अगर ध्यान से आप मेरी एक्सप्लेनेशन को सुनते जा रहे हैं, एरर ऑफ ओमिशन भूल की गलती ट्राई बैलेंस का से डिडक्ट नहीं होती, ना प्रिंसिपल की होती, ना कंपनसेटिंग होती. तो कौन सी होती है? एरर ऑफ कमीशन और एरर इन कास्टिंग ऑफ सब्सिडी बुक. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग एरर कैन नॉट बी डिडक्टेड थ्रू ट्राई बैलेंस? इनमें से कौन सी गलती ट्राई बैलेंस से डिडक्ट नहीं होती? पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट, गलत अमाउंट पोस्ट कर दी है, रिवील हो जाएगी. पोस्ट ट्रीटिंग एन एक्सपेंसेस एज एसेट, एक्सपेंसेस को एसेट मान लिया, ये ट्राई बैलेंस से पता नहीं चलेगा. किस तरह की गलती है? एरर ऑफ प्रिंसिपल है, एरर ऑफ प्रिंसिपल. आपको मैंने बताया था कि अगर एक्सपेंसेस को एसेट, एसेट को एक्सपेंसेस, लाइबिलिटी को लॉस और लॉस को लाइबिलिटी अगर ट्रीट किया गया है, या इनकम को लाइबिलिटी ट्रीट किया गया है, लाइबिलिटी को इनकम ट्रीट किया गया है, तो इस तरह के एरर के हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, और ये ट्राई बैलेंस से रिवील नहीं होते. तो आपसे पूछा था कि किसका ट्राई बैलेंस से डिडक्शन नहीं होगा, कैन नॉट बी डिडक्टेड थ्रू ट्राई बैलेंस. तो वो कौन सा है? ट्रीटेड एन एक्सपेंसेस एज एन एसेट. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 11. ओवरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक कुड बी रेक्टिफाइड बाय. सेल्स बुक क्या हो गई है? ओवरकास्ट हो गई है. अभी मैंने पीछे एग्जांपल भी दिया था कि अगर ओवरकास्ट है तो जो भी बुक है उसका बैलेंस उल्टा कर दीजिए. सेल्स बुक का बैलेंस कैसा होता है? क्रेडिट. तो इसको रेक्टिफाई करोगे तो क्या हो जाएगा? ये डेबिट, क्योंकि ओवरकास्ट है. तो क्या हो जाएगी रेक्टिफाई एंट्री? सेल्स अकाउंट डेबिट टू, दूसरा फेस पता ही नहीं है हमें, तो क्या आ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट. अब देखिए किसमें है? सेल्स अकाउंट डेबिट है और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट है. सेल्स अकाउंट डेबिट एंड सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, यानी कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. ओवरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक कुड बी रेक्टिफाइड बाय. अगर सेल्स बुक ओवरकास्ट हो गई है तो उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे? शायद सेम क्वेश्चन ही रिपीट हो गया है. ओवरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक कुड बी रेक्टिफाई बाय, ये सेम क्वेश्चन है, वही ऑप्शन बी है. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. सस्पेंस अकाउंट हैविंग डेबिट बैलेंस विल बी शोन इन द. अगर सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस डेबिट आता है, यानी कि आपने जो पता नहीं था आपको उस फेस के लिए सस्पेंस खोला, फिर सस्पेंस अकाउंट बनाया और सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस क्या आ गया? डेबिट आ गया. अगर सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस डेबिट आता है तो उसको एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट शो करेंगे. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. अगर सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस डेबिट है तो उसको एसेट साइड बैलेंस शीट की शो करेंगे, और अगर सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट है तो उसको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड शो करेंगे. क्लियर है? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लेरिकल एरर. इनमें से कौन सा क्लेरिकल एरर नहीं है? एरर ऑफ प्रिंसिपल. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 15. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? ये भी ध्यान रखना है, नॉट ट्रू पूछा है आपसे. द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्राई बैलेंस इज टू टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट. ट्राई बैलेंस का ऑब्जेक्टिव बुक्स ऑफ अकाउंट की एक्यूरेसी टेस्ट करना होता है. ट्राई बैलेंस प्रोवाइड बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट. यस, फाइनल अकाउंट बनाने में हेल्प करता है ट्राई बैलेंस. एरर ऑफ प्रिंसिपल डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्राई बैलेंस. एरर ऑफ प्रिंसिपल से ट्राई बैलेंस की मैचिंग पे, एग्रीमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता. करेक्ट है, ट्रू है. कंपनसेटिंग एरर आर ऑल्सो नोन एज इक्वलाइजिंग एरर. जो कंपनसेटिंग एरर हैं वो गलतियों को इक्वलाइज कर देते हैं, ये भी करेक्ट है. नॉट ट्रू पूछा था तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ट्राई बैलेंस बनाने का मतलब ये नहीं है कि बुक्स ऑफ अकाउंट की एक्यूरेसी आप चेक कर रहे हो. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर.
क्वेश्चन नंबर 16, क्लेरिकल एरर इंक्लूड। क्लेरिकल एरर में एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, बोथ ए एंड बी, एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो अलग अलग फॉर्म से अगर आपने बेसिक समझा हुआ है तो गिनती की इसमें चीज़ें हैं। क्लेरिकल एरर में आपको पता है 3 तरह के एरर होते हैं, तो ओमिशन और कमीशन क्या है, क्लेरिकल एरर। यानी कि 16 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर इज डिस्क्लोज बाय ट्राई बैलेंस। इनमें से कौन सा एरर ट्राई बैलेंस से डिस्क्लोज होगा। कौन सा एरर होगा, वो एरर आप ध्यान से देखते ही बता देंगे। कंपनसेटिंग एरर डिस्क्लोज नहीं होगा, प्रिंसिपल डिस्क्लोज नहीं होगा, ओमिशन डिस्क्लोज नहीं होगा, क्या होगा, पार्शियल ओमिशन और कमीशन एरर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यानी कि सेम चीज़ है, उसको घुमा फिरा के एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर इज डिस्क्लोज बाय ट्राई बैलेंस। ये रिपीटेशन पता नहीं कैसी हुई क्वेश्चन की, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गए। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19, द एरर विच डज नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्राई बैलेंस। वो एरर जिससे ट्राई बैलेंस के एग्रीमेंट के ऊपर इम्फेक्ट नहीं पड़ता है। तो बार बार क्वेश्चन घुमा फिरा के अलग अलग एग्जाम में पूछे गए, मतलब वही है सेम, यानी कि एरर ऑफ प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, a purchase invoice rupees 1250 was entered in the purchase book 1220 is called। देखिए था अमाउंट 1250 और एंट्री कर दी 1520, तो ये क्या है, एरर ऑफ कमीशन। आपको पता था अमाउंट की गलती और पोस्टिंग की गलती किस में आती है, एरर ऑफ कमीशन। क्वेश्चन नंबर 21, गुड्स वर्थ रुपीज 20,000 परचेज फ्रॉम राम वॉज एंटर्ड इन द सेल्स बुक। परचेज किए राम से और एंटर किस में कर दिया, सेल्स बुक में। तो ये भी क्या है, पोस्टिंग की गलती है। अब इस पोस्टिंग की गलती से क्या इम्पैक्ट होगा, इंक्रीज इन जीपी, डिक्रीज इन जीपी, नो इफेक्ट ऑन जीपी, ईदर ए और बी। देखिए अगर हम बात करते हैं परचेज को सेल्स ट्रीट करने की, तो अगर सेल्स ज़्यादा बढ़ जाएगी तो जीपी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस ट्रांजैक्शन से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस गलती से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि जीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर कोई एक्सपेंसेस इंक्रीज होती तो जीपी क्या हो जाता, डिक्रीज। लेकिन सेल्स या क्लोजिंग स्टॉक में अगर इंक्रीज हो गया है गलती से, तो उसकी वजह से जीपी भी क्या हो जाता है, इंक्रीज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर वर्थ रुपीज 5,000 हैज बीन डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंसेस। खरीदा था फर्नीचर और जनरल एक्सपेंसेस में उसको ट्रीट कर दिया, एसेट को एक्सपेंसिव ट्रीट कर दिया, क्या बोलते हैं इसको, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, इफ द ट्राई बैलेंस डज नॉट टैली आफ्टर मेनी एफर्ट्स देन द फॉलोइंग अकाउंट इज ओपन। भाई बहुत एफर्ट्स लगाए लेकिन ट्राई बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट ओपन कर लेंगे। ये भी सेम क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ट्राई रेक्टिफिकेशन में गिनती की चीज़ें हैं, अगर उसको ध्यान से पढ़ लेते तो उसी में से घुमा फिरा के क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से सेम क्वेश्चन को पूछा जाता है। इफ वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी इज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। इंस्टॉलेशन का एक्सपेंसेस है और वेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिया गया है, करना किस में था, मशीनरी में। तो ये क्या है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, सस्पेंस अकाउंट विल गिव द। सस्पेंस अकाउंट कैसा बैलेंस देता है, इसका डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट होता है, बोथ डेबिट एंड क्रेडिट और नन ऑफ दीज। तो जो सस्पेंस अकाउंट होता है उसका बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी। डेबिट बैलेंस है सस्पेंस अकाउंट का, तो उसको बैलेंस शीट की एसेट साइड शो करते हैं, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो उसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड शो करते हैं। क्लियर। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि फ्रीक्वेंसी बनाए रखूँ और एक पर्टिकुलर इंटरवल पे एक ना एक वीडियो डालती रहूँ। काफ़ी गैप हो गया है ड्यू टू माय वर्कलोड,
कोशिश ये रहेगी कॉन्टिन्यूटी हम मेंटेन रखें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।